गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। ये पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है 2010 का। इन्हीं में 125 क्वेश्चन इसमें आए हैं, 125। यही आप पीजीटी समझिए यूपी का, और वही क्वेश्चन पेपर है। और मैं एक एक आंसर उसका चेक करता हूँ, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी खुद कर रहा हूँ। इसको आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड इज हर्ड द वर्ड्स आर फ्रॉम किसका वर्ड है सोनेट? ये वर्ड्सवर्थ का है। किसका है? वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि विद द की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड इज हर्ड द वर्ड्स आर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ और बायरन, कालरीज ये रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं। सेकंड है द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज। राइमिंग ऑफ वॉवेल्स साउंड, जो राइमिंग होता है वो वॉवेल साउंड, वो विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एसोनेंस कहते हैं। एलिट्रेशन का मतलब रिपीटेड ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, एलिट्रेशन इसको बोलते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप इज। यहाँ कंपेयर टू वर्ड्स लाइक एज सो, तो यहाँ सिमली तो है नहीं, पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन माने मानवीकरण अलंकार होता है। मेटोनिमी है, ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। ऑक्सीमोरन भी नहीं होगा, इसमें कंट्राडिक्शन होता है, कंट्राडिक्टरी वर्ड होता है, जैसे यू आर गुड और बैड, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जहाँ विरोधाभास हो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी रूटेड सारो इज। प्लक फ्रॉम द मेमोरी इज रूटेड सारो इज, मेटाफर है, यहाँ रूपक अलंकार है। द फिगर ऑफ स्पीच पांचवा देखिए, द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन इज। नन इज यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, वैसे आपको शिमली लगेगा क्योंकि लाइक एज सो की बात कर रहे थे, लेकिन द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। तो नन मतलब होता है मंक का जो फेमिनाइन जेंडर होता है, नन होता है। मंक माने साधु, नन माने इसमें अगला देखिए, द वर्ड ऑफ टेरियन मीन्स, टेरियन मीन्स द वर्ड, टेरियन मीन्स जो होता है, टेरियन मीन्स का मतलब होता है, टेरियन वर्ड जो है, इसको मैं नोट डाउन नहीं किया। टेरियन, टेरियन वर्ड जो होता है, टेरियन, टेरियन का मतलब है टोरेंटियल रैन होता है। टोरेंटियल रैन यहाँ से संबंधित होगा, टोरेंटियल रैन से, यहाँ डी ही होगा। क्रॉस कैजुअलिटी, क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डी यूज। हार्डी मतलब क्या प्रयोग किए थे, हार्डी यूज क्या किए थे उस समय, हार्डी ने क्या क्या यूज किया था? तो सी ऑप्शन इसमें होगा, सी, सी ऑप्शन होगा। इसमें सी ही होगा। द इम्परसिपियंट फ्रेजेस है हार्डी का, मतलब क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डी यूजेस। ओरिजिनल नावल भी लिखा करते थे हार्डी, थॉमस हार्डी। हु इज़ द ऑथर ऑफ समर इन कोलकाता, मतलब इसके ऑथर कौन? कमला दास है, समर इन कोलकाता के। स्पॉट द एरर्स ऑफ आइडेंटिफाई द नंबर पोजीशन, एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ 4, मतलब इसमें ये है स्पॉट द एरर्स है, आइडेंटिफाई द नंबर्स पोजीशन, क्योंकि अनएम्प्लॉयड इज अ वेरी
अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम, इस डी इसमें रॉन्ग है। Mark the part which contains any error in the following sentence. If there is no error in it, mark D as your choice. That I would request you to see my cousin sister. To my cousin sister, B में error है. Who has just returned from Germany? Just returned from Germany. नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट ग्रिफी इज अ कैरेक्टर इन हेमिंग। इसका ये हेमिंग जो है इनका नॉवेल है अ फेयरवेल टू आर्म्स, और काउंट ग्रिफी उसमें एक इज अ ओल्ड नोबल मैन, एक बुजुर्ग श्रेष्ठ व्यक्ति इसमें पात्र है। वैसे मेन कैरेक्टर जो है फ्रेडरिक हेनरी हैं। ये फेयरवेल टू आर्म्स नॉवेल जो है हेमिंग की है, और काउंट ग्रिफी जो है उसमें एक कैरेक्टर है फेयरवेल टू आर्म्स में। ए साइड मीन्स इज अ शार्ट स्पीच नॉट सपोज टू बी हर्ड बाई अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज आर द ऑडियंस। जरूरी नहीं कि ये मतलब इन्हें शार्ट स्पीच होता है, नॉट सपोज टू बी हर्ड, किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, बाई अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज और द ऑडियंस, यानी मंच से किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। इसमें देखें, ये शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग में माई लास्ट डिसीजन रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखे हैं पोएम जो भाई। लिंगुआ फ्रेंसा मीन्स अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। लिंगुआ फ्रेंसा मीन्स होता है कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। 14 more transform the following sentence using no. No sooner did, no sooner मतलब transform of the following sentence using no sooner for as soon as she came from she wanted to know the whereabouts of her servants, यानी no sooner did she come home then she wanted to know the whereabouts, इसमें भी ऑप्शन होगा। इसको साथ स्क्रीन भी ले सकते हैं। फ्री वर्स जो होता है, फ्री वर्स इज अ पोएट्री है कन्फार्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, इसमें रेगुलर मीटर होता ही नहीं, इसका भी ऑप्शन है। फ्री वर्स इज अ पोएट्री कन्फॉर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। ये अनसीन पैसेज है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसका उत्तर है। आप इसको शार्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। 2010 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग अवर द ओपिनियंस ऑफ द टाउन्समैन अबाउट द माउंटेन्स होना चाहिए यहाँ एंगल पे, माउंटेन्स बिफोर द 18th सेंचुरी, यानी दवर वाइल्ड दवर डेंजरस प्लेसेस। यहाँ पे सी है ए बी बोथ। विच नेचुरल ऑब्जेक्ट मेड अ लेक डिस्ट्रिक्ट पॉपुलर प्लेस फॉर हॉलीडे, लेक्स एंड माउंटेन्स बोथ ए एंड बी। How is the mountain climbing described? Popular, enormously attractive, both A and B, दोनों C सही है। How does one feel after climbing mountain? Nobler, purer, both A and B सही है। In changing the following direct speech, तो जब चेंज करेंगे उसमें पूछ रहा है ईट कौन सा स्थान लेगा। जाहिर सी बात हो प्रेजेंट में तो पास्ट में हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ईट हो जाएगा। Pick out the correct form of the indirect narrative of I have bought a house, he said. He said that, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। He said that he had bought a house, क्योंकि इसमें एक रूल और लगता है जो खास करके होता है कि 123/सन, मतलब होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। 1/23/सन यानी 123/सन, इसका रूल लगता है। इसलिए जो आई है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज हो गया। वो जो थर्ड पर्सन है
ही सेड उसने कहा। तो आई जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है, तो आई है तो फर्स्ट वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है ही है, चेंज हो गया। एंटोनिम्स ऑफ इनडिस्क्रेशन का मतलब होता है लापरवाही, जिसमें कोई सुधार ना होते। सर्कमस्पेक्शन का मतलब होता है जिसमें लापरवाही ना हो, मतलब बहुत ही केयरफुल, सावधानी पूर्वक होता है, इसका एंटोनिम्स यही होगा। वैसे इंक्लिनेशन माने रुझान होता है, और एम्बिशन माने डिज़ायर, ईगर, क्यूरियासिटी होता है। और मैग्नीट्यूड मतलब होता है ग्रेटनेस। The synonyms for inexorable, inexcusable हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन होगा। फेमिनाइन फॉर्म ऑफ कॉल्ड, कॉल्ड का फेमिनाइन क्या होगा, तो फीली होगा। कॉल्ट माने बछड़ा होता है, तो फीली मतलब बछिया होता है। यहाँ देखिए मेयर दिया है, हॉर्स हो जाएगा इसका जो मॉस्कुलिन जेंडर है। बीच मतलब बीच माने कुतिया होता है, बीच का डॉग हो जाएगा। ईव का रैम हो जाएगा। चारों ऑप्शन नोट डाउन किया हूँ। ए पर्सन हु लिव्स बाई हिमसेल्फ इज, ऐसा व्यक्ति हु लिव्स बाई हिमसेल्फ जो स्वतः अकेला रहता हो, रिक्लूज है, रिक्लूज वर्ड आएगा। विच वन इज करेक्ट पैसिव नॉवेल्स इंटरेस्ट मी, तो आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स, तो सी ऑप्शन सही होगा। द प्लूरल ऑफ ब्यूरो, ब्यूरेक्स हो जाएगा, ब्यूरेक्स, BUREAUX मतलब एक्स प्लस हो जाएगा। स्पॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। वॉक, तो स्पॉट द करेक्ट मॉडल पर फिल करना है। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेजी से दौड़ने के बाद भी आपने ट्रेन को मिस कर दिया, तो यहाँ शुड होगा। लॉन्टिक इज कन्फाइंड और टू एंड एजुलम होगा, मतलब पागल खाना होता है। एजुलम मतलब पागल खाना। जहाँ द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी, तो नेसेसिटी का वर्ब फॉर्म बनाना, नेसेसिटेट। थर्ड इज देयर नो लाइफ बट दीज अलोन, madman or slave, a must man be one, the above line from the destiny। यहाँ देखिए द फैमिली रीयूनियन है 1935 में T.S. इलियट के द्वारा लिखा है, क्योंकि जिसने द वेस्टलैंड भी लिखा है 1922, और T.S. इलियट को नोबेल प्राइज भी मिला 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Yes, why not? Let the yes, yes, why not? Yes, why not? एक कोई लाइन है जो बहुत बेहतरीन है, इसमें yes, why not let the natives run their own show? It is their country and we have really no right to it. Uh, who speaks these words in Mulk Raj Anand's novel Two Leaves and a Bird, यानी मुल्क राज आनंद की टू लीव्स एंड अ बर्ड बेहतरीन नॉवेल है, उसी में लाइन कौन बोला है? बारबरा बोला है, बारबरा। इसमें डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा इसमें। और
Subtitle, substitute the correct idiom for the underline the portion of the following sentence. The mixture of religion with the politics in India has made a worse state of disorder. इसमें होगा confusion was the confounded. ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन. चूज वन दैट डज नॉट मैच. ऐसा चूज करो जो मैच ना करता हो. टच स्टोन एज यू लाइक इट. गैब्रियल किंग लियर. सीना जूलियस सीजर. गोबो जो है यही मिसमैच है. गोबो नाइट का कैरेक्टर नहीं है. नेक्स्ट देखो, हिज क्रिएशन ऑफ ट्रायम्फिंग ओवर ऑल डिफेक्ट एंड द शॉर्ट कमिंग ड्रॉज फ्रॉम इट यूनिक द broadness, a vitality of force in sky wide atmosphere of greatness. The comment on white man poetry श्री अरविंदो. विटमैन एक राइटर है, अमेरिकन राइटर है, जिन्होंने एक पोएम बहुत बेहतरीन लिखी थी, ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो अब्राहम लिंकन के बारे में लिखे थे. बहुत ही सैड पोएम है. और उन्हीं कविता में उन्होंने उनकी किसी लाइन पर कमेंट कौन किए थे? श्री अरविंदो. हु ओवरकम्स बाई फोर्स है तो ओवरकम बट द हाफ हिज फो. पैराडाइज लास्ट की लाइन है. पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन लिखे हैं. और ये टिंटन अवे जो है लास्ट पोएम है 1793 में लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि प्रिल्यूड में भी शामिल है 23 बुक्स में. और ये वेनस एंड एडोनिस जो है ये 1593 में लिखा गया था, जहाँ तक मुझे याद है 1593 में. विलियम शेक्सपियर की है वेनस एंड एडोनिस. अब फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन. इसमें कंजक्शन में समथिंग सर्टनली फिल इन आई हर्ड प्लस नॉन ऑफ दीज. इसमें से कोई नहीं है. चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड. फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब परोपकारी होता है, तो इसका अपोजिट होगा मिसएंथ्रोपिस्ट. मिसएंथ्रोपिस्ट. कंप्लीट द फॉलो सेंटेंस विद द सुटेबल नाउन क्लॉज. द पुलिस मस्ट नो वेयर ही इज लिविंग. इसमें ऑप्शन होगा. व्हाट इज द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर? एलिजाबेथन एज. एलिजाबेथन एज. व्हाट इज द लिटरेरी नेम्स ऑफ एज ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर और शेक्सपियर की खास बातें, ये बार्ड ऑफ हेवन भी कहा जाता है शेक्सपियर को. बार्ड ऑफ एवन, बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है शेक्सपियर को. और ये करीब 154 सोनेट लिखे हैं. 154 सोनेट. 37 प्लेज लिखे हैं विलियम शेक्सपियर. और 2 लॉन्ग पोएम भी लिखे. और इनका जन्म 23 अप्रैल 1560 1564 में. और इनका जो तिथि है वो 23 अप्रैल 1660 को. बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है. स्वान ऑफ एवन भी कहा जाता है इनको. स्वान ऑफ पोइट में इनको विलियम शेक्सपियर को. और 154 सोनेट लिखे हैं, 37 प्लेज लिखे हैं, 2 लॉन्ग पोएम भी लिखे हैं. और इनकी 4 ट्रेजेडी जो बहुत ही फेमस है, वो 4 ट्रेजेडी है क्या? ऑप्शन में इस HOKM. एच मतलब हैमलेट, हैमलेट 4 ट्रेजेडी. ओ मतलब ओथेलो, ओके मतलब किंग लियर, और ये मतलब मैकबेथ.
ये 4 ट्रेजेडी है, बहुत ही फेमस। इसमें सबसे लार्जेस्ट ट्रेजेडी जो है हेमलेट है, और जो स्मॉलेस्ट ट्रेजेडी है मैकबेथ। आगे चलते हैं। व्हेन वॉज कमला दास वॉज बॉर्न, कमला दास का जन्म 1934 में। विच वन इज नॉवेल ऑफ फॉकनर एमॉन्ग द फॉलोइंग, द साउंड ऑफ एंड द फरी, सी ऑप्शन होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एक्शन टेक्स प्लेस, अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एक्शन टेक्स प्लेस बोथ पेरिस एंड लंदन लिया गया था। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो था चार्ल्स डिकेंस की पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम। वैसे ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड, ये चारों पोएम जो है चार्ल्स डिकेंस की है। ये चारों पोएम जो है चार्ल्स डिकेंस की पोएम है, बहुत ही बेहतरीन पोएम है चार्ल्स डिकेंस की। चार्ल्स डिकेंस की कविता है चार्ल्स डिकेंस की। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ क्योंकि पेरिस एंड लंदन में शूट किया गया। ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड। गंगू अकर्स इन मुल्क राज आनंद, द टू लीव्स एंड बर्ड में था। और मुल्क राज आनंद अनटचेबिलिटी भी लिखे हैं। अनटचेबिलिटी लिखा गया था उस समय 1936 में, छुआछूत के बारे में खाते हैं। और कूली राजानंद ले प्राइवेट लाइफ इन इंडिया बाय निसिम इजकिल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट। बी ऑप्शन इसमें होगा, बी ऑप्शन। Who has been regarded as a prince among English essayists? Charles Lamb. Charles Lamb. Thomas Hardy was a pessimist. पेसिमिस्ट माने होता है निराशावादी, और ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी होता है। थॉमस हार्डी वाज पेसिमिस्ट माने जाते हैं क्योंकि वो अक्सर रीजनल नॉवेल लिखा करते थे, उसमें दुख की कहानियाँ, बहुत सारे सैड और निराशाजनक क्षेत्रों के बारे में। विच प्लेस शेक्सपियर डिस्क्राइब अ 7 एजेस ऑफ मैन एज यू लाइक इट में ने ही कहा है कि अर्थ इज द स्टेज एंड एवरी पीपल इज अ प्लेयर, यानी धरती एक मंच की तरह है और सभी एक खिलाड़ी हैं। एज यू लाइक इट। वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाई 1593। ये 1593 में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी और इसमें 6 लाइन स्टैंजा है। 6 लाइन स्टैंजा। वीनस एंड एडोनिस। हु सेड द कीट्स वाज अ ग्रीक, किसने कहा था, मतलब शेली ने कहा था। हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड। 23 बुक्स है, बाद में 4 जो है 4 एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई और 19 पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड, वर्ड्सवर्थ, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम लिखा है। 4 पोएम जो है एस.टी. कॉलरिज की है, टोटल 23 पोएम है। In which poem do the following lines occur? Man for the field and woman for the earth, man for the sword and for the needle of Ulysses. The princess में princess. Who is the author of volume of the poem of Descendants? Kamala Das. Who is the author of the volume of the poem Leaves of Grass? Robert Frost. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही सुंदर पोएम 10th क्लास में भी है। आपको मैं बताऊं, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ही फेमस। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। और 9th क्लास में है ए रोड नॉट टेकन, अ रोड नॉट टेकन, बहुत फेमस इनकी कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पुलित्जर प्राइज़ भी मिल चुका है, अमेरिकन पोएट हैं 20th सेंचुरी के। देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड्स इन मेमोरियन।
Believe me then of the creeds, these lines, there leaves more faith in honest doubt. Believe me then in of the creeds, इन मेमोरियन की है. चलते हैं थोड़ा फास्ट. In which the following Shelley supports bigamy. Prometheus Unbound है इसमें, डी ऑप्शन है. द ओल्ड आर्डर चेंजेस yielding place, न्यू अकर्स इन टेंशन. न्यू अकर ओल्ड आर्डर चेंजेस yielding place टू न्यू अकर्स इन टेंशन. टेंशन की सबसे ओल्ड ऑर्डर यानी पुरानी, खासकर कि इन मेमोरियन में इन मोडी आर्थर करके है, मोडी आर्थर करके है. Others aside our questions, thou art free, thou stands Shakespeare. Who among the following later embraced Islam? Kamala Das. Who among the following later embraced Islam? बाद में इस्लाम इन्होंने. In memoriam is an expression of sorrow of Tennyson's at the death. Arthur Hillem वाले में. The theme of dominates the poetry of love. Wordsworth was a romantic poet. John Keats was a Hellenistic poet. Who has written the following line? Open thine eyes and see thy God is not before. रविन्द्रनाथ टैगोर. रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत का सबसे पहला नोबेल प्राइज़ भी मिला था, बहुत फेमस, 1913 में गीतांजलि पर, मकबूक पर. ध्यान दीजिएगा. What does to call of mean? Both. Cancel something not yet started, abandon something already in progress. Both A and B. What are deserts, large waterless areas? A ऑप्शन होगा इसमें. What does the Pandora's box mean? Process the once vegan the creates many complicated problems. When was the untouchability? Oh so sorry, 136 लिखी. अनटचेबल जो मुल्क राज आनंद लिखे थे 1935 में, बल्कि उसके बाद जब कूली लिखा गया था, कूली 1936 में लिखा गया था, मैं गलती से बता दिया, कूली, सॉरी. हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर ट्रेजेडी? AC ब्रैडली. 1904 में लिखा गया था, AC ब्रैडली की. दिस सी द वेयर्स द बॉजम द मून. द पर्सनिफिकेशन है दिस सी, जो समुद्र है, वेयर्स हर बॉजम टू द मून, चांद की तरफ, मतलब पर्सनिफिकेशन है यहाँ. हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सोनेट इंग्लिश पोएट्री? वाइट. स्पॉट द करेक्ट. चौफरी. चौफरी 73. टू हैव एन एज अन मीन्स होगा टू बी ए स्लाइटली बेटर थिंग. बोमिन का मतलब होता है मिलनसार होता है, जिसका अच्छा स्वभाव, नेचर हो. गुड नेचर बोल सकते हैं आप, गुड नेचर. विच सेंटेंस इज करेक्ट? आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री. बी ऑप्शन होगा, आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री. मैं तभी खाता हूँ जब मैं भूखा रहता हूँ या भूख लगती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग